हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी ब्राइटन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एज़ यूजुअल स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले अपने वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर मैच कर लेना है। ठीक है, तो आइए चलिए अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सबका ध्यान अपनी स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्वेश्चन अपना करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कोई आर्टिकल है जिसको सोल्ड किया गया 10% डिस्काउंट पे, उसके बाद एडिशनल 40% का डिस्काउंट दिया गया कैश पेमेंट पे। ठीक है, फिर कोई अनीता है जिसने वो आर्टिकल परचेज किया, फिर उसको कितना देना पड़ा, टोटल देना पड़ा 2700 रुपये। अब बताना है मार्क्ड प्राइस, मतलब उस आर्टिकल पे कितना मार्क्ड प्राइस लिखा होगा वो आपको बताना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करिए, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस ले लीजिए 100। ठीक है, आपने क्या किया, मार्क प्राइस 100 ले लिया। फिर उस मार्क प्राइस पे आपको देना है 10% का डिस्काउंट। अभी 100 में से 10% डिस्काउंट करोगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। क्लियर है, 90 बचेगा। उसके बाद आपको 40% उस पर और डिस्काउंट निकाल दो, मतलब 90 का 40% डिस्काउंट और निकालोगे। जब आप 90 का 40% करोगे तो आएगा 36। अब 90 माइनस 36 बताओ कितना होगा। 90 माइनस 36 कर लो, कितना हुआ, 454। ठीक है, और ये जो 54 है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 27 के। ठीक है, 2700 के बराबर। और ये सब जो बातें चल रही है, ये सब बातें परसेंटेज में चल रही है, मतलब 54% का मतलब हो गया वो 2700 के बराबर है। तो आप बताओ मेरे को 1% की वैल्यू क्या होगी। 1% की वैल्यू होगी 2700 अपॉन 54। तो 27 टू जा 54 होता है, और इसको कट किए तो ये आ गया 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कट किए तो ये आ गया 50, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 50। अगर देखो 1 की वैल्यू जब 50 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस। हमने मार्क प्राइस क्या एज्यूम किया हुआ है, 100। और यहाँ पे लिखा है 1 की वैल्यू हो गई 50, तो 100 की क्या वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 100, विच मीन्स 5000 इसका आंसर है। और ये क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन ऐड करना भूल गया हूँ, तो ऑप्शन के लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का पहला आंसर, मतलब आंसर क्या है, वो है 5000। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन ये है, पी पी ने एक लैंप क्यू को सोल्ड कर दिया, बेच दिया, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। फिर क्यू ने उसी लैंप को सोल्ड कर दिया पी को। अब देखिए, पी ने क्यू को किया, फिर क्यू ने पी को किया। पी ने फ़ायदा कमाया 20% का, और फिर क्यू ने फ़ायदा कमाया कितना, 30% का। उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ में, वो हो रहा है 108 रुपये। अब अपने को बताना है कि कितना, हाउ मच डिड पी पे ओरिजिनली फॉर द लैम्प। पी ने कितना दिया, पी ने कितना भुगतान किया होगा, पी ने कितना भुगतान किया होगा उस लैम्प के लिए। सबसे पहले काम क्या करिए, सबसे पहले पी ने कितना भुगतान किया, ये सब आप एज्यूम कर लीजिए 100, मतलब सीपी आपने 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है, आपने क्या किया, सीपी एज्यूम कर लिया 100, मतलब जो खरीदने का प्राइस लगा उसको आपने एज्यूम कर लिया 100। प्रॉफिट हुआ 20% का, ये हो गया टोटल कितना, 120। क्लियर है, 120 हो गया। फिर अब क्या हुआ, अब फिर से, अब देखिए ये पी ने 20% पे इसको बेच दिया, क्यू ने इतने में खरीद लिया। ठीक है, क्यू ने इतने में खरीद लिया। उसके बाद फिर से क्यू, अब इसको 120 हो गया, क्यू का क्या हो गया, 120 हो गया। 20% ऐड, मतलब 30% ऐड करके, इस पे 30% आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 156। ये हो गया क्यू का एस पी, और यही हो गया पी का सी पी। ठीक है, और ये जो 120 था, ये था पी का एस पी और क्यू का सी पी। ठीक है, अब हमें क्या क्या नंबर मिल गया, ये देखिए, ये 120 मिल गया, ये 156 मिल गया। और इन सब में अगर मनी, मतलब रुपए में प्रॉफिट की बात की जाए,
तो रुपए में प्रॉफिट कितना हुआ है, 108 रुपए का। ठीक है, 108 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और ये सब जो बात की जा रही है वो किस में बात की जा रही है, ये सब बात की जा रही है परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में बात की जा रही है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है इन सब में 108 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 108 रुपए का प्रॉफिट कब हुआ, जब आप 156 माइनस 120 करोगे तो वो आएगा 108 के बराबर। 156 माइनस 120 कितना होगा, ये होगा 36 परसेंट में। ठीक है, ये परसेंट में बात चल रही है। और 36% जो है वो बराबर हो गया 108 के। फिर अब बताओ 1% कितना हुआ। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, मतलब 1% 3 के बराबर हो गया। अब बताओ 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक है, एज्यूम करेंगे तो 100% ही एज्यूम करके चलेंगे, वो आपके ऊपर है। आप 100% एज्यूम कर लो, आप x एज्यूम कर लो, आप 1 एज्यूम कर लो, वो आपके ऊपर है। फिर 1% की वैल्यू 3, 100% की वैल्यू 3 इंटू 100 विच मीन्स 300। ठीक है, सो P ने कितना भुगतान किया होगा उस लैंप के लिए, कितना भुगतान किया होगा, P ने किया होगा 300 रुपये। कितना, P ने 300 रुपये का भुगतान किया होगा उस लैंप के लिए। सो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए को हो गया लॉस, ए ने कुछ सामान बेचा होगा जिससे उसको लॉस हो गया, बट वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ, जब उसने, ए ने सेलिंग प्राइस पे इंक्रीज कर दिया 132.60। मतलब ए ने कोई सामान लिया, उसको बेचा, उसको सेल किया, तो उसको 10/1/2% का लॉस हुआ। उसके बाद वही लॉस कन्वर्ट हो जाता है 11/3/5% में, जब उसने सेलिंग प्राइस को 132.60 में इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, ये कितना होगा, पहले आप एज्यूम कर लो कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, उसके बाद हुआ है लॉस 10, इतना 10/1/2। तो ये क्या होगा, ये इसको आप बोल सकते हो क्या, एक तो काम कर सकते हो कि 10 2 या 20, ये 21 हो गया बाई 2। इसको आप कितना कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो 10/5% कह सकते हो ना। अब एक काम करो, लॉस हुआ है ना, 10.5 माइनस कर लो, 100 में से 10.5 माइनस करोगे कितना आएगा, 89.5 आएगा। क्लियर है। अब ये कह रहा है उस लॉस को वो लॉस कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट में। इतना प्रॉफिट 11/3/5%। इसको आप कितना बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 58/5। इसको आप नंबर में कन्वर्ट करोगे जब इंटीजर में, ये तो फ्रैक्शन में है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे और डेसिमल में आएगा। सो डेसिमल में कितना आएगा, 11/6। ठीक है, 11.6 आया। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये प्रॉफिट की वैल्यू है, प्रॉफिट परसेंट है, 11.6% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 10.5 जो था वो था लॉस। ठीक है, वो था लॉस। अब 100 में से आप जब 100 में 11.6 ऐड करते हो कितना आएगा, तो आएगा अपने पास 111.6 आएगा कि नहीं आएगा, 111.6 आएगा। अब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया गया है, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया गया है, मतलब इसका डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आपने दिया तो कितना आया, 22.1। ठीक है, 22.1 किसके बराबर होगा, 22.1 बराबर होगा 132.60 के। ठीक है, चाहो तो पॉइंट हटा दो यहाँ से, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है,
हटाया आपने, 6 से इसको कट किया, 6 से इसको कट किया, सो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू 6 आ गई। आपने क्या किया था, कितना एज्यूम किया था, 100 एज्यूम किया था। 100 की वैल्यू क्या आएगी, 100 की वैल्यू आएगी 6 इंटू 100 विच मीन्स जो CP होगा वो होगा 600। ठीक है, CP ऑफ आर्टिकल कितना होगा, वो होगा 600। ठीक है, सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा, और अपना डाउट अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।